हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक 6 to 7 इयर्स ओल्ड गर्ल का शरारा जिसकी मैं कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो ये मेरे पास फैब्रिक है बटर क्रैप का। और सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि मैं इसमें कितने लेयर्स बनाऊँगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि हमारा नी लेंथ तक का पार्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट और हमारा ये वाला थर्ड पार्ट। तो इसमें मैं 2 फ्रिल्स लगाऊंगी, 2 लेयर्स होंगे। तो टोटल लेंथ जो मेरे शरारे की होगी वो 24 इंचेस की होगी, जिसमें से कि ये जो दोनों मेरी फ्रिल्स होंगी वो 5.5 इंच की होगी। तो इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो हमारी टोटल लेंथ होगी शरारे की उसमें से नी की लेंथ जितनी भी है ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट वो माइनस कर देंगे। ये वाला फर्स्ट पार्ट आप माइनस कर देंगे, ये नी लेंथ है। तो आपकी रिमेनिंग लेंथ यहाँ से यहाँ तक की निकल आएगी। तो मेरे केस में 24 टोटल लेंथ है, जिसमें से 13 मैं माइनस कर दूँगी नी लेंथ, तो 11 आ जाएगा, जो कि हमारी रिमेनिंग लेंथ होगी शरारे की। इसी में मैं 2 लेयर्स निकालूंगी, इक्वली डिवाइड करूँगी। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 5.5 इंच का। तो इसी तरह से आपकी जितनी भी लेयर्स हों उन्हें आप डिवाइड कर सकते हैं रिमेनिंग लेंथ से। अब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो मैंने ली है 1.5 मीटर की ये बटर क्रैप की फैब्रिक। तो इसे सबसे पहले हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसे सबसे पहले सीधा करूँगी और अपना जो अपर पार्ट है जो कि नी तक होगा उसे कट करूँगी। इसमें क्रोच बनेंगे हमारे। सीधा करने के बाद अब इसमें लगाते हैं बेल्ट के लिए मार्किंग। तो 2 इंच की बेल्ट में मार्क कर लूँगी। दोनों तरफ से 2-2 इंच मार्क करने के बाद आपको ये बेल्ट की मार्किंग से नी लेंथ मार्क कर लेनी है। तो मैं पहले 14 इंच मार्क कर लेती हूँ। दोनों तरफ से 14-14 इंच मार्क कर लेती हूँ कॉर्नर से। इसे सीधा कर लेती हूँ। तो ये मार्किंग जो है आपको दिख रही है, उसे आपको इस तरह से उठा के डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड में हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा 4 फोल्ड में ही हमेशा कटिंग करते हैं जब भी हम किसी कुर्ती या ट्राउज़र इस तरह की कटिंग करते हैं। अब इसे ट्रिम कर लीजिए। तो इसे मैंने अलग कर लिया। ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा आ गया। ये हमारी बंद साइड है। अब हम इसमें लगाएंगे अपनी वेस्ट की मार्किंग। तो कमर के मार्किंग के लिए आपका जो भी हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करिए और फिर उसमें 2 इंच लूजिंग का ऐड कर दीजिए। तो मेरे केस में 26.5 इंच की कमर है, सॉरी हिप है, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो अप्रॉक्स वो 7 आया। उसमें 2 इंच प्लस किया तो वो 9 आया। तो मैंने 9 इंच वेस्ट मार्क कर दी। अब इसके बाद मैं क्रोच मार्किंग करूँगी। तो ये नीचे से बेल्ट की मार्किंग से मैं इसमें क्रोच की मार्क करूँगी। तो क्रोच की मार्किंग होगी जो भी हिप राउंड है उसका आपको 3rd से डिवाइड कर देना है। तो मेरे केस में ये 9 इंच आ रहा है और ये 1.5 इंच हमें लेना है कर्व शेप के लिए। आप हैवी साइज़ है, बड़े का है तो 2 से 2.5 इंच ले सकते हैं, लेकिन बच्चों में ये 1.5 इंच चलेगा। तो ये कर्व शेप हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद ये जो नीचे से निशान है बेल्ट का, वहाँ से मैं अपनी नी का लेंथ मार्क करूँगी। तो 13 इंच की हमारी नी है और 13.5 में मैं दोनों तरफ से मार्क करके इसे सीधा कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन के लिए जब हम इसमें जॉइन करेंगे फ्रिल्स उसमें जाएगा। अब हम थाइस राउंड अपना लगाएंगे। तो थाइस मेरे केस में 16.5 है, उसे 2 से डिवाइड कर दिया तो 8.25 आया और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, 9.25 पे मार्क कर दिया।
मैंने मार्जिन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा और इसे ज्वाइन कर दिया। अब हम एज इट इज़ इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों साइड्स तैयार हो गए हैं कट करके। अब हम बाकी के भी जो हमारे लेयर्स हैं वो हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप किसी बड़े का भी शरारा आराम से बना सकते हैं, मेथड सेम रहेगा। तो ये देखिए मैंने अपने दोनों लेयर्स की कटिंग कर ली है। ये दोनों ही पैरों की कटिंग है, फर्स्ट सेकंड आप देख सकते हैं मैंने कट करके रख लिया है। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि मैंने इसका मेथड भी आपको बता दिया है। तो ये जो फर्स्ट लेयर है वो हमारे नी के जो विड्थ है उससे डबल ले लीजिए, और जो हमारा ये वाला लेयर है नीचे वाला उसे फर्स्ट लेयर की डबल ले लीजिए, क्योंकि इसमें जितना भी फ्रिल्स आएंगी वो उतना ही अच्छा लगेगा। नीचे के जो फ्रिल्स होते हैं हमारे नीचे के लेयर के, वो हमारे ऊपर के लेयर से ज़्यादा ही होते हैं। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, लेकिन जो नीचे का पार्ट है मेरा उस पर मैं जॉइंट लगा दूंगी ताकि उसमें ज़्यादा फ्रिल्स आ सके। इतना फैब्रिक नहीं था मेरे पास में। तो ये देखिए मैंने जॉइंट के लिए भी पीस कट करके रख लिया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो आप कपड़ा ज़्यादा लीजिए। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो मैं एक साइड का स्टिचिंग आपको बताती हूँ। ये हमारा फर्स्ट फ्रिल हो गया, फर्स्ट लेयर हो गया। अब इसमें हम बनाएंगे रफल्स, मतलब इसमें हम फ्रिल्स डालेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने अपने और वीडियोस में ये बना के बताया हुआ है। इसे इस तरह से रख के बड़े बड़े टाँके से इसे बस स्टिच कर देंगे, और इसमें जो 2 थ्रेड्स हैं उसमें से एक हमें अलग करके एक को पुल करते जाना है और इस तरह से कपड़े को अंदर करते जाना है, बहुत ही जेंटली इसे खींचते हुए, और इस तरह से फ्रिल्स आपकी तैयार हो जाएंगी। तो सेम वही मेथड है आपकी दूसरी तीसरी जितनी भी लेयर बनाए उतने में फ्रिल्स बनाने की। तो ये मेरी दूसरी लेयर है, इसमें मैंने ये कपड़ा ज्वाइन कर दिया है, क्योंकि मैंने इससे जॉइंट इसलिए लगाया है कि मेरे पास कपड़ा कम था। तो इसमें भी हम बना लेंगे फ्रिल्स उसी तरह से, और अब हम करेंगे इसे एक दूसरे में ज्वाइन। तो अब मैं उसे भी बता देती हूँ कि इसमें ज्वाइन कैसे करेंगे। तो आपको ये अपना फर्स्ट पार्ट लेना है, सीधा पार्ट लेना है, उसके ऊपर सीधा पार्ट रखना है फ्रिल का और इसे ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने लिया अपना कपड़ा, उसके ऊपर फर्स्ट लेयर रखी इस तरह से सीधा पार्ट, और इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सीधी स्टिचिंग ही करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर ज्वाइन हो गया है। अब हम अपना सेकेंड लेयर ज्वाइन करेंगे फर्स्ट लेयर में। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर है, सीधा पार्ट है, और ये हमारा सेकेंड लेयर है। बस सीधे पार्ट के ऊपर सीधा पार्ट इस तरह से रखेंगे और इसे स्टिच कर देंगे। तो मेथड यही रहेगा, चाहे आप किसी बड़े का बनाएं या किसी का भी बनाएंगे, आपको इसी तरह से स्टिच करना है इसे, कटिंग भी इसकी इसी तरह से करनी है। तो मैं इसमें एक रफल दुपट्टा भी बनाऊंगी, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ फैब्रिक है, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत जल्द ही मैं वो अपलोड करूंगी। तो इस वीडियो के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये कैसी लगी। तो ये देखिए हमारे दोनों ही लेयर्स
स्टिच हो गए हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, और इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे, दूसरी जो लेग पार्ट है। तो ये मैंने स्टिच कर दी है, इसका भी प्रोसेस वैसे ही था। और अब हम जॉइंट में लेसेस लगाएंगे। आप किसी भी तरह की लेसेस ले सकते हैं, फैंसी या कुछ भी आप इसमें वर्क कर सकते हैं। तो मैंने गोटा पट्टी की पतली लेस ली है और जॉइंट में मैं इसे लगाऊंगी। तो ये हमारा जॉइंट है जहाँ से हमारी दोनों लेयर्स जॉइंट हुई हैं, उस पे इस तरह से हमने लेस को रख लिया जॉइंट पे। अब बस इसे हम स्टिच कर देंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आपको फर्दर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अब मैं दूसरी साइड से भी इसे स्टिच कर लूँगी ताकि हमारी लेस बहुत ही अच्छी तरह से फैब्रिक पे बैठ जाए। तो ये लग के तैयार हो गई है लेस। इसी तरह से नीचे वाला जो हमारी लेयर है उसके जॉइंट पे भी हम लेस लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इस पे भी लेस लगा दी है, और दूसरे पार्ट पे भी हम सेम इसी तरह से लेस लगा देंगे। तो ये लेस लग के तैयार हो चुकी है। अब हम क्रोचेस जॉइन करेंगे। तो सीधा पार्ट इस तरह से मैंने रख लिया। अब उसके बाद इस तरह से दूसरे पार्ट का सीधा पार्ट इसके ऊपर रख दिया सीधी साइड, और क्रोच से क्रोच अच्छी तरह से मिला देंगे। और हमें इसके क्रोचेस जॉइन कर देने हैं, दोनों ही तरफ से क्रोचेस जॉइन कर दीजिए। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है क्रोचेस में। अब मैं इसे इस तरह से सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसका कुछ लुक आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है कि जो हमारा जॉइंट है उसे मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है नीचे से भी। तो ये सिल के मेरा रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे अपना बेल्ट। तो जहाँ से आपने मार्किंग की थी वहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। 2 इंच की मार्किंग से इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे सिलाई लगा दीजिए। बस आपको इतना ही करना है, जॉइंट से जॉइंट मिला दीजिए और इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिए। तो मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से, और थोड़ा सा स्पेस गैप मैंने छोड़ा हुआ है ताकि मैं इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर सकूं। तो इलास्टिक मैंने 1 इंच की ली है, इसकी जो लंबाई है। अब इसकी चौड़ाई जो है वो मैं 19 इंच ले रही हूँ। 5 to 6 इंच आपको कम लेनी है आपकी जो वेस्ट की नाप है। तो 25 इंच मेरी वेस्ट की नाप है, उससे मैं 6 इंच मैंने कम ली है। तो 19 इंच की इलास्टिक आ गई है। उसे सेफ्टी पिन की हेल्प से आपको इंसर्ट कर देना है। तो ये मेरा दूसरा एंड भी बाहर आ चुका है इलास्टिक का। अब इसके बाद जो दोनों एंड्स हैं इलास्टिक के, आपको स्टिच कर लेने हैं उन्हें। और स्टिच करने के बाद आपको जो खुला पार्ट है आपने छोड़ा था उसे भी ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने इलास्टिक भी ज्वाइन कर ली है और इसे मैंने मिडिल से स्टिच लगा दी है ताकि पहनने में इस जो हमारी इलास्टिक है वो पलटे नहीं। और नीचे से आपको डबल फोल्ड कर लेना है, या तो आप इसमें पीको भी कर सकते हैं। पीको करने से बहुत अच्छी फ्लेयर आती है इसमें। तो मैं इसमें पीको कर लूँगी। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका लुक आया है। तो ये हमारा शरारा बनके रेडी हो गया है। इसमें मैंने आपको कुर्ती भी बनाई हुई है एक, और इसी
फैब्रिक से मैंने एक रफ़ल दुपट्टा भी बनाया हुआ है, तो बहुत जल्दी मैं उसका वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स।